हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर्स। पहले हमने देखे थे प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। अब मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ए पर्सन ऑन टूर हैज़ 4200 फॉर हिज एक्सपेंसेस। एक आदमी के पास 4200 रुपये थे एक टूर पर खर्च करने के लिए। इफ़ ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 3 डेज, अगर वो अपने टूर की जो ड्यूरेशन है, टूर का जो टाइम है, वो 3 दिन और बढ़ा दे, यानी जितने दिन भी वो वहाँ रखता है उसमें 3 दिन और ऐड हो जाएं, तो ही हैज़ टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय 70 रुपीज़। तो उसे अपने डेली के एक्सपेंसेस 70 रुपये कम करने पड़ेंगे। पहले वो जितने भी एक्सपेंड कर रहा था एक दिन में, अब उसे डेली उसमें से 70 रुपये कम एक्सपेंड करने पड़ेंगे। तो फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। टूर की ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या थी, यानी पहले जब उसे 70 रुपये कम खर्च करने नहीं पड़ रहे थे तब जो ड्यूरेशन थी टूर की वो क्या थी, ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या थी वो बतानी है। तो यहाँ लिखते हैं कि लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन of the tour be X days, then हमने मान लिया कि उसकी जो ओरिजिनल ड्यूरेशन थी वो शुरू में X डेज रुकने वाला था। अब वो उसने अपनी बढ़ा लिया, तो बढ़ाने पर कितने डेज हो गए, X+3 डेज। तो उसका एक्सपेंशन कितना कम हो गया भाई, नॉर्मल से उसका एक्सपेंशन 70 रुपये कम हो गया। तो अब हम यह देखते हैं कि उसका जो मनी में डिफरेंस था टोटल खर्च करने का, वो 70 रुपीज़ ही तो था, यानी हर रोज़ वो इतने रुपए कम खर्च कर रहा था। तो अब वो शुरू में कितने पैसे खर्च कर रहा था पर डे के, तो पर डे टोटल मनी अपॉन टोटल डेज, जितने डेज वो रुका तो वो पर डे का एक्सपेंस आ जाएगा, और माइनस बाद में कितने हो जाएंगे भाई, मनी तो इतनी रहने वाली है लेकिन यहाँ पर इसके डेज बढ़ जाएंगे, X+3 डेज हो जाएंगे। अब हमने इसमें से इसे माइनस क्यों हो रहा, अपोजिट क्यों नहीं करा, इसमें से इसे माइनस क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहाँ इसका डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, ये X+3 हो रहा है और यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है। तो आपको पता है जो डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 70 रुपीज़, क्योंकि उसका डेली एक्सपेंशन कितना कम हुआ था, 70 रुपये। पहले वो जितने भी खर्च कर रहा था एक दिन में, अब वो बाद में जितने खर्च कर रहा है उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 70 रुपये, 70 रुपीज़। तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, 4200 दोनों साइड से कॉमन ले लेते हैं। कितना बचेगा, 1/x माइनस 1/x+3 इज इक्वल्स टू 70। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू x+3, और ये क्या हो जाएगा, x+3 की मल्टीप्लाई इधर 1 में होगी तो x+3 और इधर इसकी होगी तो -x, और ये 4200 इसके पॉन में आ जाता है, ये यहाँ कट जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 3/x इंटू x+3 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, इसे डिवाइड कर देंगे और ये कितना हो जाएगा, ये 60 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/60। तो ये कितना आ जाता है यहाँ पर, इसे हम देखते हैं, 60 की 3 से होगी तो 180 इक्वल्स टू, इसकी इधर कर देते हैं x की x से हुई x² और 1 से हुई तो 1, और प्लस x की 3 से हुई 3x और 1 से हुई, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, x² + 3x, ये 180 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, x² + 3x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब हमें 180 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढ के लाने हैं कि जिन्हें माइनस करने पर 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 180। तो देखते हैं, x² + 15x माइनस 12x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। यहाँ से और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x ले लेते हैं, कितना बचेगा, x+15, और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, -12 क्यों, क्योंकि 180 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 12। अब अगर 12 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा, x, और माइनस भी कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, 15 इक्वल्स टू 0। अब x+15 दोनों साइड से कॉमन आ जाता है,
कितना बचेगा ये, यहाँ से x और यहाँ से -12 इक्वल्स टू 0। तो एक बार तो x + 15 इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू -15, और एक बार x - 12 इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 12। अब हमने 15 क्यों नहीं ली, सिंस नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी निगेटिव, वो माइनस आए थे तो हम उन्हें कंसिडर नहीं करने के। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या होगी टूर की, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर इज, ओरिजिनल ड्यूरेशन टूर की कितनी होगी, 12 डेज, यानी वो शुरू में 12 दिन रुकने वाला था और फिर उसने अपनी ड्यूरेशन टूर की बढ़ा दी और वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बुक सेलर बाइज ए नंबर ऑफ बुक्स फॉर 1760 रुपीज। इफ ही हैड बोट 4 more books for the same amount, each book would have cost 22 rupees less. How many books did he buy? यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि एक बुक सेलर ने कुछ बुक्स खरीदी और उनकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, 1760 रुपीज़। अब आगे क्या बोल रहा है वो कि अगर वो 4 बुक और ज़्यादा ले, और 4 बुक ज़्यादा लेने के बाद भी उसकी सेम कॉस्ट यही रहे 1760 रुपीज़, तब क्या होता है कि हर एक बुक की कॉस्ट जो है वो 22 रुपीज़ कम हो जाती है। तब वो ये कहना चाह रहा है कि हमने टोटल कितनी बुक्स बाय करी। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि एक मान लो सपोज लेट द बुक सेलर बाय X बुक्स फॉर 1760 रुपीज़, यानी 1760 रुपीज़ में उसने X बुक्स खरीदी। देन कॉस्ट ऑफ ईच बुक, हर एक बुक की कॉस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ से डिवाइड कर देंगे इसे, ये आ जाएगा ₹1760 अपॉन X। अगेन अब 4 बुक्स और बढ़ गई, तो पहले शुरू में कितनी थी X, 4 और बढ़ गई, तो कॉस्ट ऑफ X + 4 बुक्स की कॉस्ट कितनी है, सेम यही है 1760 रुपीज़। मैंने बोला ना, इफ़ ही हैड बोट 4 more बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, उसी अमाउंट में 4 एक्स्ट्रा बुक और खरीदी, तो कॉस्ट ऑफ ईच बुक नाउ, अब कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 1760 रुपीज़ डिवाइडेड बाई X + 4, हर एक बुक की कॉस्ट अब इतनी हो जाएगी। अब पहले जो भी कॉस्ट थी एक बुक की और अब जो कॉस्ट है एक बुक की, उनके बीच का डिफरेंस 22 रुपीज़ है। उसने बोला यहाँ कि ईच बुक वुड हैव कॉस्ट 22 रुपीज़ लेस, 22 रुपीज़ कम हो गए। तो इसका मतलब यहाँ से और यहाँ ये बुक की कॉस्ट जो भी रही हो और ये वाली जो भी है, इससे ये वाली 22 रुपये कम है, 22 रुपीज़ कम है। तो ये क्या है 1760 डिवाइडेड बाई X माइनस 1760 डिवाइडेड बाई X + 4, ये इससे कितनी कम है, सॉरी 4, 22 रुपीज़ कम है। तो ये यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1760 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, 1/x माइनस 1/x + 4 इक्वल्स टू 22/60। तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/x + 4। ये यहाँ से हमने कॉमन ले लिया और ये इसके अपॉन में यहाँ आ गया, तो ये यहाँ से कितना बचेगा 1/80, कितना आ गया 1/80। अब हम क्या करते हैं आगे,
इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस इसकी इधर कर दिया x, और नीचे कॉमन ले लेते हैं x इंटू एक्स प्लस 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, अब यहाँ x कट जाएगा, ये कितना बचेगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 80, तो ये यहाँ हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 320। तो अब आगे से देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल्स टू 0, ये प्लस पे इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हमें 320 के ऐसे फैक्टर्स लाने हैं जिन्हें माइनस करने पर हो रहा है, तो देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12x और माइनस 320 काट दें, ये 20 माइनस 16 होगा, 20 इंटू 16 320 हो जाएगा, और अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो ये 4 आएगा। अब यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है x, तो ये कितना बचेगा x प्लस 20, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है माइनस 16, तो ये कितना बचेगा x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। हमारे ये फैक्टर्स अगर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हम क्वेश्चन सही करता ला रहे हैं। अब इन दोनों को भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो जब x प्लस 20 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू माइनस 20, और जब x माइनस 16 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू 16। अब हम ये तो लेने की नहीं, नेगेटिव है, क्योंकि किसी भी बुक का प्राइस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो सॉरी बुक का नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हैंस द बुक सेलर bought 16 बुक्स। तब बुक सेलर ने कितनी बुक्स खरीदी होंगी, उसने 16 बुक्स खरीदी होंगी। ये समझ में आ गया, हम नेगेटिव यहाँ से नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा सा है बट आसान है, आप लैंग्वेज समझिए इसकी। सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक, द टोटल बजट फॉर हायरिंग अ बस वॉज 1440 रुपीज़। कुछ स्टूडेंट्स ने पिकनिक जाने का प्लान किया और जो उनकी बस हायर करनी थी उन्हें जाने के लिए, जिस बस में उन्हें जाना था, उस बस का जो बजट था 1440 रुपीज़ था, यानी इतने पैसों में वो उस वाला जाने के लिए रेडी होता। लेटर ऑन 8 ऑफ दीज रिफ्यूज्ड टू गो, बाद में 8 स्टूडेंट ने उनमें से जाने के लिए मना कर दिया। एंड इंस्टीड पेड देयर टोटल शेयर ऑफ मनी टुवार्ड्स द फी ऑफ वन इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट ऑफ देयर क्लास, और उन्होंने जाने के लिए मना तो जरूर कर दिया बट उन्होंने अपना जो शेयर है वो कंप्लीट दिया, और किस लिए दिया, उस बच्चे की जो इकोनॉमिकल वीकर बच्चा था उसकी फीस के लिए। एंड दस द कॉस्ट फॉर ईच मेंबर हु वेंट फॉर पिकनिक, तो हुआ क्या, जितने बच्चे पिकनिक पर जाने वाले थे पैसे तो सब ने दिए, लेकिन उन 8 बच्चों ने पैसे उस इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट की फीस के लिए दिए। तो अब क्या हुआ, जाने वाले बच्चे थे उनमें उन पर 30 रुपये उन्हें और एक्स्ट्रा देने पड़े। पहले जितने भी पैसे देने उन्हें पड़ रहे थे अब उन्हें 30 रुपीज़ और एक्स्ट्रा देने पड़े। तो देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक, कितने बच्चों ने पिकनिक अटेंड किया। हाउ मच मनी इन टोटल वॉज पेड टुवार्ड्स द फी, कितनी पैसे उन्हें फी की फॉर्म में देने पड़े। एंड विच वैल्यू इज रिफ्लेक्टेड इन द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू रिफ्लेक्ट यानी हमें पता चल रही है वो देखते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, लेट एक्स स्टूडेंट्स प्लान द पिकनिक, एक्स स्टूडेंट्स ने पिकनिक प्लान किया, देन बाद में कितने स्टूडेंट्स ने मना कर दिया था, 8 स्टूडेंट्स ने जाने से मना कर दिया, तो कितने बचे, देन x माइनस 8 स्टूडेंट्स, x माइनस 8 स्टूडेंट्स अटेंड द पिकनिक। हमें यही वैल्यू निकाल के बतानी है कि ये x माइनस 8 कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिकनिक को अटेंड किया। तो टोटल बस का बजट कितना था हमारा, टोटल बस बजट या चार्ज कितना था हमारा, वो
1440 रुपीज़। अब पहले जब x स्टूडेंट्स जा रहे थे और अब जब x माइनस एट स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो वो पैसे कितने हो गए थे, 30 रुपीज़ हर एक पर बढ़ गए थे। तो इसका मतलब अगर 1440 रुपीज़ x माइनस एट स्टूडेंट्स दे रहे हैं और अगर 1440 रुपीज़ एक्स स्टूडेंट दे रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 30 रुपीज़ है। बोल रहा ना उसमें 30 रुपये बढ़ गए थे, तो यानी बाद में हर एक का शेयर 30 रुपये ज़्यादा हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, 1440 कॉमन ले लेते हैं और ये क्या बचेगा, 1/x माइनस एट और माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 30। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या करते हैं हम, x इंटू एक्स माइनस एट एलसीएम ले लेते हैं। x की 1 में होगी तो ये क्या हो जाएगा x, और इधर की इधर करेंगे तो ये माइनस एक्स, और इस माइनस से वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस एट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/1440। ये कट जाएगा, ये कितना बचा 8/x की एक्सेस होगी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स की 8 से होगी 8x। अब क्या करते हैं हम, 0 से 0 को डिवाइड कर देते हैं और ये इससे कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 2 4 और 3 8 ज़ा 24। तो कितना बचेगा 1/48। अब आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर की इधर होगी तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और 48 की अगर 8 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 384। अब ये क्या बन जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 इक्वल्स टू 0। अब हमें 384 के ऐसे फैक्टर्स लाने हैं कि जिन्हें माइनस करने पर 8 आए। तो क्या बनते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 24 माइनस 16। ये फैक्टर्स को पता करने के लिए आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये फैक्टर्स किस तरीके से आते हैं, कैसे बनते हैं, आपको समझ में आएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस के 384 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस 24x, और इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16x माइनस के 384 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा x माइनस 24, और प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 16। तो ये भी कितना बचेगा x माइनस 24। जैसा पहले भी बताया ये फैक्टर्स सेम आने चाहिए, तो हमारे आ गए, तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। अब इन्हें कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 24 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा x, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब एक बार तो जब x माइनस 24 इक्वल्स टू 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 24, और एक बार जब x प्लस 16 इक्वल्स टू 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 16। अब ये तो कंसिडर कर नहीं सकते, स्टूडेंट्स का नंबर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने पिकनिक प्लान किया था वो कितने आए हमारे पास, प्लान किए हुए तो हमने कितने माने थे x, तो टोटल जिन्होंने प्लान किया वो तो x हो गए, गए कितने, गए जाने वाले थे x माइनस 8, दैट मीन्स 24 माइनस 8 कितने हो गए 16 स्टूडेंट्स पिकनिक पर गए जिन्होंने पिकनिक अटेंड किया। सेकंड क्या है कि हाउ मच मनी इन टोटल वॉज पेड टुवर्ड्स, उन्होंने टोटल कितनी मनी वहाँ पर पे की या फिर कितनी मनी उन्होंने उसकी फ़ी की फॉर्म में दी। तो शेयर ऑफ 24 स्टूडेंट्स, शेयर ऑफ 24 स्टूडेंट्स, तो 24 स्टूडेंट्स ने मिलकर कितने पैसे दिए थे भाई, जितनी बस के हायरिंग करने का बजट था 1440 रुपीज़। अब इसमें शेयर ऑफ 8 स्टूडेंट्स, तो शेयर ऑफ 8 स्टूडेंट्स कितना आएगा, 8 बच्चों ने कितना शेयर किया, तो वो जाएगा 1440 पॉन 24 इंटू 8, इतने रुपीज़ आ जाएगा। ये यहाँ पर हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दिया। आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 480 रुपीज़। तो मनी पे टुवर्ड्स द फी, मनी पे टुवर्ड्स द फी, कितनी मनी दी हमने 480 रुपीज़। क्वेश्चन में हमारे क्या कह रहा था वो कि विच वैल्यू इज रिफ्लेक्टेड इन द क्वेश्चन, ये क्या वैल्यू रिफ्लेक्ट हुई, तो द वैल्यू reflected in the given question is, क्या है वो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ वायर इज 200 रुपीज़। किसी वायर की सर्टेन लेंथ की जो कॉस्ट है वो 200 रुपये है। इफ़ द पीस वॉज 5 मीटर्स लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ वायर कॉस्ट 2 रुपीज़ लेस। अगर वायर 5 मीटर और लंबा होता और उसके पर मीटर की कॉस्ट 2 रुपये कम होती तो द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन्ड अनचेंज। तब उसके जो पीस की कॉस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो हाउ लॉन्ग इज द पीस एंड व्हाट इज इट्स ओरिजिनल रेट पर मीटर। तो वो तार कितना लंबा है और उसकी पर मीटर की ओरिजिनल जो शुरुआत में जो रेट है वो कितनी है, ये हमसे यहाँ पूछ रहा है। तो देखते हैं कि लेट द original length let the original length of piece of wire be x meters। ओरिजिनल लेंथ हमने उसकी कितनी मान ली, x मीटर। तो कॉस्ट ऑफ दिस पीस, इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसकी कॉस्ट हमें बताई गई थी 200 रुपीज़, इसलिए इट्स ओरिजिनल रेट पर मीटर, ओरिजिनल रेट कितनी होगी इसकी पर मीटर की, ओरिजिनल रेट पर मीटर 200 अपॉन x रुपीज़। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी न्यू लेंथ कितनी थी। न्यू लेंथ में क्या बोला था कि अगर वो 5 मीटर और लंबा हो जाए तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 मीटर्स। तो न्यू कॉस्ट पर मीटर, न्यू कॉस्ट पर मीटर कितनी हो जाएगी, इज 200 अपॉन x प्लस 5। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना था, उसने बोला था कि वो पर मीटर की लेंथ की जो कॉस्ट है वो 2 रुपीज़ कम हो जाती है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 रुपीज़। अब बड़ी कौन सी है, तो बड़ी तो यही फ्रैक्शन होगी यहाँ पर क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो इट मीन्स 200 अपॉन x माइनस 200 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। सॉल्व करने का तरीका सेम है, 200 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 2। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अपॉन 100। ये इससे कितने टाइम्स कट जाएगा 100 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 100। अब देखते हैं इसे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और x की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और ये हो जाएगा 1 अपॉन 100। x से x कट जाएगा, ये कितना बचेगा 5 अपॉन x की x से होगी एक्स स्क्वायर और 5 से होगी 5x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 100। इस इधर मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 500 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसे इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 100 इक्वल्स टू 0। अब हमें 5 के 100 के ऐसे फैक्टर्स लाने हैं जिन्हें माइनस करने पर 5 आए। तो ये क्या बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस ये 500 के माइनस 20x और माइनस 500 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 25 और यहाँ से हम माइनस 20 कॉमन ले सकते हैं। तो ये भी यही आ जाएगा x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों कॉमन आ सकते हैं हमारे यहाँ से, हम इन्हें कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 25, यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो जब x प्लस 25 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू माइनस 25 और जब x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू 20। अब लेंथ तो नेगेटिव नहीं हो सकती, हम ये लेंथ ही तो थी जो हमने x मीटर्स में मान रखा था इसको, यहाँ ये नेगेटिव नहीं हो सकती।
तो ये आंसर हमारा ये होगा x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। तो हमारा वायर की लेंथ कितनी थी 20 मीटर। अब हमें तो इसकी ओरिजिनल लेंथ तो ये मिल गई, अब हमें क्या निकालना है इसका ओरिजिनल रेट। तो ओरिजिनल रेट कितनी आएगी यहाँ पर, ओरिजिनल रेट आ जाएगी यहाँ पर, क्या थी हमारी ओरिजिनल रेट 200 अपॉन एक्स मीन 200 अपॉन 20। ओरिजिनल रेट आ जाएगी रुपीज 10 पर मीटर, मतलब मीटर की वायर की 1 मीटर की जो कॉस्ट होगी वो 10 रुपीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि रुपीज 6500 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी कुछ लोगों में हमें 6500 रुपीज़ को इक्वली डिवाइड करना है। हैड देयर बीन 15 मोर पर्सन्स ईच वुड हैव गॉट 30 रुपीज़ लेस। अब अगर 15% ज़्यादा हो जाए तो हर किसी को 30 रुपये कम मिलते हैं। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स। तभी ये कह रहा है कि 15% एक्स्ट्रा ऐड होने से पहले टोटल ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन कितनी थी। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन बी एक्स। ये हमारे कितने हैं, मान लिया एक्स हैं, और टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट टू बी डिवाइडेड। टोटल अमाउंट कितनी है जो हमें डिवाइड करनी है इनमें, 6500 रुपीज़। शेयर ऑफ ईच, कितनी मिलेगी हर किसी को, 6500 डिवाइडेड बाई एक्स। अब न्यू नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो जाते हैं हमारी बात की कंडीशन के अकॉर्डिंग, न्यू नंबर ऑफ पर्सन्स, न्यू नंबर्स कितने हो जाते हैं, मेंबर्स कितने हो जाते हैं हमारे पर्सन x प्लस 15। उसने बोला ना हमारा 15 मोर 15 और बढ़ गए, तो न्यू शेयर कितना हो जाएगा हर एक का, न्यू शेयर ऑफ ईच 6500 डिवाइडेड बाई x प्लस 15। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब 15 मेंबर और बढ़ गए थे तो हर एक को 30 रुपये कम मिल रहे थे, यानी पहले एक को मिलने वाले पैसे ये थे, बाद में एक को मिलने वाले पैसे ये हैं। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 30 रुपीज़। अब इनमें से बड़े ज़्यादा कौन से, तो ज़्यादा तो ये वाले हैं। जब पर्सन कम थे तब पैसे ज़्यादा मिलेंगे, पर्सन तो यहाँ कम थे, और यहाँ देखो आप इसका डिनोमिनेटर भी छोटा है, तो इसका मतलब 6500 अपॉन एक्स माइनस 6500 अपॉन एक्स प्लस 15। भाई यहाँ x ही पर्सन थे, अब x पर्सन में 6500 डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ x प्लस 15 यानी 15% और बढ़ गए, अब उनमें 6500 डिवाइड करने हैं, तो ज़्यादा तो हर एक का शेयर यहाँ पर होगा, तो इनका डिफरेंस कितना है 30 रुपीज़। अब हम यहाँ से क्या करते हैं 6500 को कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 15 इक्वल्स टू 30। अब देखते हैं इसे, यहाँ से क्या करते हैं x और x प्लस 15 ये एल से मिल लेते हैं, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 15 और ये इधर माइनस x, और ये जाएगा 30 अपॉन 6500। अब देखते हैं इसे, ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50 अपॉन एक्स की एक्सेस होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की होगी 15x। इस 0 से 0 को काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन 650। अब देखते हैं इसकी इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 45x इक्वल्स टू, इसकी आप अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9750। तो हमारा लास्ट क्या बच आता है 3x स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 9750 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं यहाँ से सबसे 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हमारी बन के आएगी लास्ट में x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 3250 इक्वल्स टू
0। अभी क्या बच गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 3250 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर्स ढूंढ के लाने हैं कि जिन्हें माइनस करने पर 15 आए। तो क्या आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपको प्रैक्टिस कर करके सीखने पड़ेंगे, इन्हें लर्न करने का तो कोई तरीका होता नहीं है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 65x माइनस 50x। अब 65 माइनस 50 15 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3250 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा x प्लस 65, यहाँ से माइनस 50 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से भी यही बचेगा x प्लस 65। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये दोनों हमारे फैक्टर्स सेम आने जरूरी हैं। अब इन्हें भी कॉमन ले जाए तो ये हो जाएगा x प्लस 65 और ये कितना बचेगा, यहाँ से x और यहाँ से कितना बचेगा, a माइनस 50 इक्वल्स टू 0। तो जब x प्लस 65 इक्वल्स टू 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 65, और हर एक का शेयर माइनस में तो हो नहीं सकता, तो x माइनस 50 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। तो अब नंबर ऑफ पर्सन्स तो माइनस नहीं हो सकते, तो नंबर ऑफ पर्सन्स प्लस होंगे, तो कितने होंगे 50। तो इसका मतलब ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स जो थे वो कितने थे 50। हैंस द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स इज कितने हो जाएंगे 50। यानी शुरुआत में वो 50 पर्सन्स थे जो बाद में बढ़ के 15 और बढ़ गए तो वो कितने हो जाते हैं 65।